वॉइस आ रही है? सब लोग यस बोल दें। वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का इस गर्मी की सुबह में स्वागत है। जब आंखें खुलती हैं तो भी टेम्परेचर 30 डिग्री रहता है। व्हाट एन अमेजिंग मॉर्निंग। सोचते हैं कि सुबह ठंडी हवा मिलेगी, बट कोई फायदा नहीं, वही गर्म हवा रहती है बाहर भी। मतलब दिन की तपिश को रात पूरा ठंडा करने में निकाल देती है, नहीं कर पाती है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपके लिए एक प्यारा सा मोटिवेशन हमेशा की तरह कि कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं। कई जीत बाकी हैं और कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो लाइफ का पूरा 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 का पूरा ब्यौरा यहां पर है कि लाइफ में जीते भी आएंगी और हार भी आएंगी, और यही जिंदगी का सार भी आएंगी, है ना। ये सब चीजें चलती रहेंगी, और अभी तो ये सिर्फ पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के सेशन में चलिएगा शुरुआत करते हैं। आज हम इलेक्शन को कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन इलेक्शन और चुनाव को कवर करने से पहले पुरानी सभी चीजों पर मिट्टी पाएंगे, है ना। कुछ 11 क्वेश्चन करीबन बचे थे शायद अपने, है ना। चलिए तो उन्हीं को लेते हैं। मैं वही सेलेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं 185 से ना। चलिए तो 185 से स्टार्ट करते हैं। पहले इन क्वेश्चनों को निपटाते हैं, देन उसके बाद में अपन इलेक्शन शुरू करेंगे। 10-11 क्वेश्चन है, फटाफट से निपटाते हैं आधे घंटे में। चलो, किया किसी ने ट्राई किया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन इजी है, आसान भी है, हो जाएगा। हम्म देखो बोला क्या गया है कि एक कॉलेज में कुल 700 छात्र हैं भाई, है ना। अच्छी बात है, 700 छात्र हैं। अब कल जो है वो 15% लड़के और 20% लड़कियां एब्सेंट थी ना, तथा आज 13% लड़के और 19% लड़कियां एब्सेंट थी। तो आज कल से 10 अधिक छात्र उपस्थित हैं। आज कल से ज्यादा छात्र उपस्थित हैं, यानी कि क्या मैं कह सकता हूं, आज कल से ज्यादा छात्र हैं। आज कल से 10 छात्र ज्यादा उपस्थित हैं। तो अगर 15% लड़के अनुपस्थित रहे कल, तो 85% उपस्थित रहे होंगे, और 80% लड़कियां। इसी प्रकार 13% है, तो यानी कि 87% लड़के और 81% लड़कियां, ठीक है। और अंतर कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो यहां मैं कह सकता हूं कि आज कल से ज्यादा है। तो देखो ना, 2% ऑफ लड़के घटा दिया मैंने, प्लस 1% ऑफ लड़की, बराबर 10 आ रहा है। यानी कि बॉय प्लस गर्ल्स, 2 बॉय प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू 1000, और बॉय प्लस गर्ल्स कितना है? 700। भाई लड़के और लड़की मिलाकर तो 700 है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि भाई इतने अनुपस्थित थे। ये कल की बात है, ये आज की बात है, और आज ज्यादा है ना, 2% लड़के और 1% लड़कियां, वो बराबर 10 के है। तो इसमें से ये घटाऊंगा, 10 के बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन एक यहां से आ गई। तो 2 बॉय प्लस गर्ल्स बराबर 1000। सो घटाना शुरू, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म। तो बॉयज बराबर माइनस में 300, माइनस में, तो बॉयज आ गए 300। तो लड़कों की कुल संख्या पूछी गई है 300। तो लड़के 300 हो गए और लड़कियां 400 हो जाएंगी। कैसा लगा? कैसा लगा तरीका, कैसा लगा भाई? समझ में आया क्या? आंसर निकाला था आप में से किसी ने? नहीं निकाला ना, तो इस पे स्टार बना लेना। क्वेश्चन अच्छा है, रिपीटिंग क्वेश्चन है, पेपर में पूछा भी जा रहा है कई बार, ठीक है। लॉजिक समझ में आया कि अगर 15% लड़के एब्सेंट हैं तो 85% प्रेजेंट होंगे कल। इसी तरह से लड़कियां 80%। इसी तरह से आज की बात करूंगा 87, 81। तो ये ज्यादा है ना, और ज्यादा है भी वास्तव में, 10 ज्यादा है। तो इसमें से जब ये घटाऊंगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में, तो ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन बॉयज एंड गर्ल्स 700 है, तो सॉल्व कर लिया, बस खत्म बात।
नहीं आया समझ में तो रिपीट करो स्वाति। सर 1000 कैसे आया? डियर वो परसेंटेज था ना, तो परसेंटेज होता कितना, 1/100, तो 100 इधर गुणा हो जाएगा 100। अभी देखो ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये मैराथन क्वेश्चन है। मैराथन क्वेश्चन सीपीओ में आया हुआ था, हाँ सीपीओ में आया था। अब मैं जब पढ़ा रहा हूं तो मैं कभी छोड़ता नहीं कि यार मान लो खुदा ना खास्ता कि रिपीट हो जाए किसी पेपर में, दोबारा से ले लिया जाए, तो करना कैसे है। तो आप लोगों ने ट्राई तो किया होगा लेकिन टाइम लग गया होगा इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, हम सीखेंगे इसको करना। अभी इस क्वेश्चन को करो, क्वेश्चन पूरा कैलकुलेशन पे। सर जेएसएम से नहीं होगा? अरे यार क्यों होगा जेएसएम से? क्योंकि वहां अलग अलग चेंज हो रहे हैं ना दो दो बार। कई बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, चलो मैं सीधा करवा ही देता हूं। अभी आराम आराम से बताऊंगा, सब अपना सामने ध्यान देना, कोई भी फालतू कमेंट नहीं करेगा। किसी व्यक्ति का जो मासिक वेतन है वो 50,000 रुपए है। यहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका जो मासिक वेतन है वो 50,000 रुपए है। कोई दिक्कत है क्या? जिससे वह पारिवारिक खर्च ई, कर, टैक्स टी, दान सी व्यय करता है और शेष राशि वो बचा लेता है। तो ई कितना है? ई आय का 60% है, तो ई आय का 60% है यानी कि 30,000 है। टी जो है वो ई का 20% है, जो टी है वो ई का 20% है यानी कि 6,000 है। और सी टी का 15% है, सी टी का 15% है, 15 6 की 90 है यानी कि 900। मेरी बात समझ में आ गई? अब उसकी आय को 40% बढ़ा दिया गया, तो अब 40% बढ़ा देंगे तो यानी कि 70,000 हो जाएगी। अब एक एक करके कर रहा हूं, आपको कोई तकलीफ आ रही है वहीं मेरे को बता दो कि सर यहां तकलीफ आ रही है। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, अगर मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा ना तो मेरे से भी गलत हो जाएगा। अभी तक मैं बहुत सही कर रहा हूं। उसके ई का प्रतिशत पूर्ववत रहने दिया। ई कितना था? ई आय का 60%, तो यहां भी 42,000 हो गया भाई, आय का 60%। लेकिन टी जो है ई का 30% है, तो टी जो है ई का 30% है यानी कि 42 इंटू 3 करेंगे तो 1260 या 12,600, ये भी ठीक है। 30%, टी ई का 30% है, हाँ ठीक है। और सी जो है वो टी का 20% है, सी टी का 20% है यानी कि 2 से गुणा कर दिया, 252। अब दोनों की बचत का अंतर बताओ। अब बचत कैसे निकालोगे भाई? देखो सर ये इनकम है आपकी, ये इनकम है, ये अलग अलग तरीके के खर्चे हैं, तो आपकी सेविंग कितनी हो जाएगी? पहले वाले में सेविंग बता दो और बाद वाले में बता दो, फिर उनका अंतर निकाल लेते हैं। तो सेविंग कितनी आ रही है? 36,900। 36 अगर 900 36 चले गए तो कितना बचेगा? 14,000। 14,000 में से 900 चले गए तो कितना बचेगा? 13,100। कोई दिक्कत है क्या? इसी प्रकार 42 और 12 54, 54 और 2 56, 56,000 इसमें से चले गए तो कितना बचेगा? 14। अब 14 में से कितने जाएंगे? 600, तो बचेगा 13,400, और 13,400 में से चले जाएंगे भैया 400, 13,000, 13,000 में से चले जाएंगे 100, 12,900, और 12,900 में से चले जाएंगे 20, तो 12,880। तो ये दोनों की सेविंग आ गई, और इन दोनों की सेविंग का डिफरेंस पूछा गया है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 20,220। क्या आंसर? डी ऑप्शन। अभी मुझे बता दो किसी को तकलीफ है क्या भाई? हाँ आप ये कहोगे सर दिस इज टाइम टेकिंग, पेपर में नहीं आता है, तो दोनों ही सवालों के जवाब मेरे पास हैं। पेपर में आया हुआ है और टाइम टेकिंग चाहे भले से हो लेकिन सीखना तो पड़ेगा, दोनों के ही जवाब है अपने पास। अंडरस्टैंड? लेकिन आप मुझे बताओ कि क्या टफ लगा क्या ये? ना टफ नहीं है, मैंने कहा था ना कि मैराथन क्वेश्चन है जहां हमें तरीके से प्रश्न को पढ़ना है, डेटा लिखते जाना है, सेविंग लास्ट में निकल जाएगी इन सबको घटाकर। इसी तरह से इसकी सैलरी बढ़ा दी, इनकम बढ़ा दी, देन फिर उसके बाद वही काम करते रहे जो बोला गया है, बात हो गई खत्म। 70,000 कैसे आया? अब क्वेश्चन को भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। देखो बोला गया है, देखो कहीं ना कहीं कुछ बोला है, जब उसकी आय में 40% की वृद्धि हो जाती है,
तो आय पहले 50,000 थी, 40% की वृद्धि हो जाएगी। 40% होता है 140/100, तो 14 पंजे 70, 70,000 हो जाएगी। लेकिन वो बच्चा तो कभी कर ही नहीं पाएगा ना। अब जैसे मान लो वो यूं पूछ रहा 70,000 कहां से आया, तो अब जैसे कई बच्चे पूछ रहे 70,000 कहां से आया, क्या वो जिंदगी में इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे? समझ ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो 70,000 नहीं पहचान पा रहे हैं तो क्या ये कहां से निकालेंगे वो फिर भाई? क्योंकि ये तो सब इनकम से ही तो निकल रहा है, तो इनको तो ये भी नहीं समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम है, तो वो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हैं। ये है उनको, और क्वेश्चन का डेटा जो होता है वो रिलेटेबल होता है, निकालना पड़ता है। हाँ, अगला करते हैं चलो। 9,000 आपकी जनसंख्या है। अच्छा, वार्षिक जन्म दर दे रखी है और आपको मृत्यु दर भी दे रखी है। तो 3 साल बाद, ये भी मैंने करवाया था आपको, जो नेट इफेक्ट होता है वो कितना होता है? 12.5% में से 2.5% हम घटा देते हैं, तो ये कितना निकल कर आया? 10% निकल कर आया। तो आपको पता है 10 से कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। 10 से कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। और 10 से कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये लेटेस्ट आए हुए क्वेश्चन हैं पेपर में, इसलिए आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। मैंने विजय बैच में भी ये क्वेश्चन करवाया था, क्योंकि सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। 9 से गुणा किया हमने, आंसर निकल कर आ जाएगा आपका 11,979, बी ऑप्शन। अगला करेंगे कि एक व्यक्ति अपनी आय का इतना बचाता है, 1/3, यानी कि 3 अगर उसकी इनकम है और अगर आपकी 1 उसकी सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर 2 हो जाएगा। अब बात क्या की गई है कि बचत में इतने की वृद्धि हो जाए। अब बात आ गई ना, बात बचत यहां भाई ये होता है 1/7, तो मैं देखता हूं वृद्धि को, तो 7 से 8 होनी चाहिए बचत में, लेकिन बचत तो सर यहां 1 है, तो मैंने कहा भाई इसको 7 बना दे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बात तो सही कही सर आपने, तो 7 बनाएंगे तो ये 7 लिख देंगे, ये 14 लिख देंगे और ये 21 लिख देंगे। बताओ मैं गलत हूं क्या? भाई मजबूरी। और 7 से 8 कर दिया मैंने, क्योंकि अब सही है, अब रेशो 7 है तो 8 हो गया। आगे बोला जा रहा है कि खर्च में 10%, तो खर्चा 10% बढ़ाऊंगा तो यहां मैं डायरेक्टली 15.4 कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि 10% होता है 1.4, 1.4 बढ़ा दिया मैंने इसमें। अब आय में कितनी वृद्धि हुई? तो 15 और 8 23.4, तो आय में कितनी वृद्धि दिख रही है? 2.4 की, 21 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100, सॉल्व करो मजे में रहो। तो ये कितना आया? 240/21, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, एक ही ऑप्शन, और नहीं 7 एकम 7, हाँ वही आएगा 11 से 77, 11.07%। कैसा लगा बताओ? और ट्विस्ट कहां था, पता लग गया क्या? हाँ चलिए, अंकित बैठकर देखो पेपर में, तैयारी तो करो पहले। तुम तैयारी नहीं करोगे उससे पहले रिजल्ट सुना दोगे कोई, तुम भगवान थोड़ी हो। तैयारी तो करनी पड़ेगी ना मेरे भाई। और ऐसा कहने से थोड़ी कंटेंट गिर जाता है। कंटेंट की जो क्वालिटी है वो इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर्स में से है। हाँ ठीक है ना, तो आप बिल्कुल इस चीज का मतलब परेशान नहीं होना है। अगला करते हैं, करो। एक बच्चा कह रहा था शॉर्ट, यही शॉर्ट तरीका है, डायरेक्ट मेथड से दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि पॉइंट्स में है ना, डायरेक्ट मेथड नहीं लगाते ना, पॉइंट में बताया था ना मैंने। तो क्या तरीका लगाओगे? एक व्यक्ति अपनी आय का 12.5% बचत करता है, तो 12.5% को हम क्या बोलते हैं? 12.5% को हम बोलते हैं 1/8। तो यहां कितना आ रहा है? आपकी 8 अगर आपकी इनकम है, तो 1 आपकी बचत है।
एक्सपेंडिचर आपका कितना है, 7 है। चलो, आय में इतनी वृद्धि हो जाती है। अब मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये 11.11 पता है क्या है, ये 1/9 है। तो 9 से आपका 10 हो रहा है, नहीं हो रहा? लेकिन यहां 9 है क्या, नहीं है। तो अब मैं ऐसा क्या डेटा ले लूं जिससे कि ये 9 का मल्टीपल बन जाए? तो सर आप 9 से गुणा कर दो और 72 ले लो। अच्छी बात है, सिखाया था मैंने आपको, अगर नोट्स आप पलटेंगे तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि भैया अब ये 72 हो गया। अब ठीक है, तो 9 बराबर अगर 72 है तो 1 बराबर 8, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 80। बढ़ गई ना, आय में वृद्धि बोली है मैंने, कर दी। और खर्च में इतने की वृद्धि हो जाए। और अच्छी बात यह है कि खर्च कितना है, 14.28। अब 14.28 कितना होता है, 1/7। तो यहां 7 पहले से मल्टीपल है, अच्छी बात है, सुकून मिला। तो 7 से 8 होना है, लेकिन 7 बराबर कितना है, 63 है, 1 बराबर 9, तो ये हो जाएगा 72। तो अभी सेविंग कितनी हो गई, 8 हो गई। अब क्यों, क्योंकि 72 और 8 80 होगा। तो सेविंग में क्या हो रहा है, कमी आ रही है 1 की, किसके रेस्पेक्ट में, 9 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100। मेरे दोस्तों कैसा लगा बताओ, बताओ भाई, बताओ। आ रहा है मजा, नहीं आ रहा? यहां मैं सिखाने आया हूं, मुझे कोई अपने आप को प्रूफ नहीं करना है कि यार मेरा स्टूडेंट इस तरह से जल्दी कर रहा है, तेज कर रहा है। भाई पहले सीखेगा मेरा बच्चा, स्टूडेंट। हाँ, आराम आराम से बताया जा रहा है हर चीज। और इसमें यह जरूरी है कि आप लोग पुरानी कॉन्सेप्ट को कवर करके चलें, अपने नोट से रिवाइज करके चलें। अगर आप वो नहीं चलेंगे तो फिर आपको फिर प्रॉब्लम आएगी, सर मेरे को नहीं आ रहा है ना। अगला देखो, 214 नंबर पर आ गए, क्योंकि बीच के जो वाले क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए। ठीक है, हाँ। अब ये क्वेश्चन देखो ट्राई करके। एक कंपनी में 75% कर्मचारी कुशल हैं, स्किल्ड हैं, और शेष अकुशल हैं। मैं बोल देता हूं कि मान लो कंपनी में 100 कर्मचारी हैं, जिसमें से आपसे बोला जा रहा है स्किल्ड, जिनके पास स्किल है, और जो अनस्किल्ड हैं, जो अकुशल हैं। स्किल्ड कितने हैं, स्किल्ड 75 बोले जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, और अनस्किल्ड कितने हैं, 25 बोले जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। 84% कुशल कर्मचारी और 28% अकुशल कर्मचारी स्थायी हैं, यानी कि परमानेंट जो होते हैं ना। तो 84% जो है इसके। तो अब मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, याद करो, कि x का y% किसके बराबर होता है, अपने कॉन्सेप्ट में दिमाग लगाओ। तो सर ये x% ऑफ y भी हो सकता है, गलत कह रहा हूं तो बताओ मेरे को आप। तो सर इसका यहां क्या काम, तो जब भाई 75 का आप 84% निकाल रहे हो, तो मैं 84 का 75% नहीं निकाल सकता क्या? अरे यार गजब सोचा सर। तो 21 या 63 आ गया डायरेक्ट, वेरी वेरी गुड। तो ये क्या है, 84% कुशल कर्मचारी और 28% अकुशल कर्मचारी परमानेंट हैं। तो ये परमानेंट है, ये परमानेंट है, यानी कि 63 ये हो गए, इसमें से ये घटेंगे तो ये टेम्परेरी हो गए। तो ये हो गया 12 कर्मचारी टेम्परेरी हैं और 63 परमानेंट हैं। इसी प्रकार इसका कितना, 28%, किसका, कुछ इसके अनस्किल्ड का भी है ना। तो मैं अभी दिखा रहा था ना आपको, 28% का मतलब 28 का 25%, यानी कि 7। कैसा लगा तरीका ये मेरा, बोलो। ये परमानेंट है और बाकी के 18 जो है वो टेम्परेरी है। वेरी गुड। अब अस्थायी कर्मचारियों की संख्या 180 है। अब ये तो मेरी कहानी है खुद की, लेकिन एक्चुअल डेटा वो रहा क्वेश्चन में दे रखा है कि अस्थायी कर्मचारी 180 हैं। तो यहां से जो अस्थायी लूंगा, टेम्परेरी 12 और 18 जो आ रहा है 30 बराबर 180 है, और ये एक्चुअल डेटा के बराबर कर दिया, 1 बराबर 6 आ गया। तो जो कितने माने थे मैंने, 100 माने थे ना, तो 600 होंगे। कैसा लगा बताओ। और ये वाला कंसेप्ट लग रहा है, आप में से कितने बच्चों को ये फील आया था? और आपने ये देखा होगा, जैसे ही आपने ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया वैसी कैलकुलेशन आसान हो गई। मजा आया।
बोलिए। देखो यही कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हाँ बहुत अच्छे। नेक्स्ट, 24% सोने के कैरेट को 100% माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने में कितना प्रतिशत होगा? तो आप जानते हैं कि कभी भी अगर आपको 22 कैरेट का सोना दे रहा है तो 22 कैरेट 24 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अभी हमेशा 100% के रेस्पेक्ट में निकाली जाती है चीज, तो इतना आपका शुद्धता होगी, सोने की शुद्धता इतनी होगी आपकी 11/12 इंटू 100, यानी कि 1100/12, यानी कि 550/6, 6 नाम 54, बचा 1, 6 एकम 6, और 91 2/3%, इतना शुद्ध है अपना सोना, 91 2/3%, ठीक है, क्लियर। अगला करेंगे, जब अशोक को 45 डिग्री माप वाले कोण की रचना करने को कहा गया, उसने 45 डिग्री 27, इसको कहते हैं मिनट, 27 मिनट, और डबल डैश आ जाए तो सेकंड, कोई बात नहीं। तो आपको ये बताना है कि सर त्रुटि कितनी है, तो त्रुटि ऐसे नहीं निकलेगी। सबसे पहले आपने ये 45 डिग्री लिखा, आप इस 45 डिग्री को और 27 मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 का भाग देना पड़ेगा, ये बात है। अब त्रुटि क्या है, उसने उतना माप वाले कोण की रचना कर दी, तो उसकी त्रुटि इतनी है, कितनी डिग्री है, 27/7 डिग्री, ये उसकी त्रुटि है, और किसके रेस्पेक्ट में, 45 डिग्री के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई 100, तो ये एरर होता है। एरर का फॉर्मूला आप जानते होंगे, एरर परसेंटेज एरर बराबर होती है अज्यूम्ड माइनस ओरिजिनल बटे ओरिजिनल इंटू 100, या फिर जो आई है आपका वो डेटा माइनस ये, तो 27/60 और ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में, तो जो त्रुटि आ रही है वो कितनी आ रही है, 3 नाम 27, 3 दूनी 6, और 1% आ गया, तो 1% एरर आ रहा है। अब एरर हो गया, 1% एरर चलता है, एरर निकालने का तरीका होता है ये, और परसेंटेज में ही काम आता है, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार बना लेना, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि एक प्रसूति केंद्र, जो एक मैटरनिटी वार्ड होता है ना, सेंटर होता है, सभी बच्चों के जन्म के 50% मामलों में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। जन्म लेने वाले कुल बच्चों में से जुड़वा बच्चों का अनुमानित प्रतिशत कितना है, मतलब कितने बच्चे जुड़वा पैदा, मतलब टोटल बच्चों का प्रतिशत कितना है, परसेंटेज रिक्वायर्ड बताइए। तो जैसे कि मान लो, हमेशा याद रखना कि मान लो टोटल 100 बच्चे जन्म हुए हैं, मान लिया टोटल 100 बच्चे पैदा हुए हैं, हुए नहीं हुए, बिल्कुल हुए। तो बोला क्या जा रहा है कि सभी बच्चों के जन्म के 50% मामलों में जुड़वा बच्चे होते हैं। ये बात समझ में आ गई मेरे। तो 50% मामलों में जुड़वा बच्चे होते हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 50 आपके जुड़वा बच्चे होंगे, 50 आपके सिंगल बच्चे होंगे, और 50 आपके ट्विन होंगे। 50 ट्विन का मतलब क्वांटिटी 100 हो गई, यहां 50 हो गए। आपसे बोला गया है कि बच्चों में जुड़वा बच्चों का अनुमानित प्रतिशत कितना है, तो ट्विंस बच्चे कितने हो गए, 100 बच्चे ट्विंस कहलाएंगे, और टोटल 150 हो गए भैया। क्योंकि 100 और 50 150, 66.66%। सी, क्वेश्चन में दम है नहीं है, बताओ, क्वेश्चन में दम है या नहीं है? तो आपके लिए
जोरदार क्वेश्चन बन गया नहीं बन गया? सेम क्वेश्चन मैं एक और देता हूं आपको, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं रिवीजन के लिए, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि आपकी तैयारी के लिए, कि भाई मैं बोलता हूं कि किसी प्रसूति केंद्र में 60% मामले ट्विंस हैं, तो बताओ परसेंटेज ट्विंस कितने होंगे? बताओ। ऐसा आपको पूरे इंडस्ट्री में कोई नहीं पढ़ा सकता है। तो अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था ना, तो 60% अगर ट्विन है तो 40 आपके सिंगल बच्चे हो गए, और 60 प्लस 60 120 हो गए टोटल। तो ट्विन 120 है 160 के रेस्पेक्ट में। चार तिया 12, चार चौके 16, तो 75% आ रहा है। 75% ट्विंस का प्रतिशत हो गया। करके जाओगे तो ही होंगे। आप सोचो कि एग्जाम में आपको समझ में आ जाएगा, आपने परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, नहीं नहीं। क्योंकि अब आप ये सोचो कि यार इसका कोई चैप्टर होता है क्या, मेरे को बताना, इसका कोई कंटेंट होगा? कोई कंटेंट नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है इसकी, आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप कोई भी खंगाल लें, कहीं भी खंगाल लें आप, आपको इस तरह की कॉन्सेप्ट की कोई थ्योरी नहीं मिलेगी। सर फिर सीखा कैसे हमने? अगर कोई करवा देगा तो सीख जाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन यही था क्या? अरे यार, तो अभी आंसर तो 75 आ ही गया, क्योंकि 60% मामलों में ऐसा हुआ है, तो प्रतिशत पूछा है। हम्म। ठीक है, अगला करते हैं। ये देखो कितना मस्त क्वेश्चन है। एक स्कूल में एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक विषय के अंतिम ग्रेड की गणना की गई, जो उस ग्रेड के आधार पर होता है कि जो छात्र अपने असाइनमेंट, परीक्षण और अंतिम परीक्षा प्राप्त करता है। असाइनमेंट का वेटेज 28 है, और टेस्ट का वेटेज है 22, और अंतिम परीक्षा 50 की है। यदि किसी छात्र का असाइनमेंट ग्रेड 80, टेस्ट ग्रेड 75 और परीक्षा ग्रेड 86 है, तो वर्ष के लिए उसका समग्र ग्रेड क्या होगा? कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे? जेएसएम लग जाएगा? अरे हाँ या ना बोलो, किस किस स्टूडेंट ने जेएसएम इसमें ट्राई किया? देखो, तीन तरह के हैं। एक तो असाइनमेंट है, और एक आपका टेस्ट है, परीक्षण, और एक आपका फाइनल एग्जाम है। असाइनमेंट का वेटेज है 28, इसका है 22, फाइनल एग्जाम का है 50। ये हो गया भैया 14:11:25। चलिए, इनका अलग अलग दे रखा है। असाइनमेंट का ग्रेड है 80, अपन को ग्रेड ही निकालना है, तो ग्रेड पर ही जेएसएम लगाऊंगा, ऊपर तो संख्या है, काम आ जाएगी मेरे। ये टेस्ट का ग्रेड है 75 ग्रेड आ रहा है, और परीक्षा में 86 आ रहा है, तो बेस क्या मानू? 75। ये कितना ज्यादा है? 5, तो 14 पंजे 70। यहां से 75 का कुछ नहीं आएगा। यहां से कितना आ रहा है? 11 × 25, 275 बटे 50। तो 75 प्लस 345 बटे 50,
75 प्लस 5 की 30, पनाम 45, 6.9, 81.9। कैसा लगा बताएंगे आप? कैसा लगा बताओ? मजा आ गया? अगला करेंगे। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है और अंतिम भी है, अंतिम ही है, इसको भी निपटाई दो। जितेंद्र कह रहा है सर हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे तो आपको कुछ नहीं आएगा, और ऐसा स्टार्टिंग में बच्चे के साथ होता है। लेकिन इस चीज को आप अपनी नेगेटिविटी मत समझो, अपनी पॉजिटिविटी समझो कि नहीं बन पा रहा है तो 4 बार करके सीखोगे। कुमार का वेतन 30,000 रुपए प्रति महीना है। वह इसमें से 25% भोजन और किराए पर, शेष का 20% शिक्षा पर, ठीक है। लेकिन वह आयकर पर कुल वेतन का 5% करता है और इन तीनों कटौतियों के बाद इतना बचता है। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 25% यानी कि 4 से बच गया 3, अब 3 में 5 से हो गया 4, मतलब बचेगा 4, एक खर्चा। और लेकिन वह आयकर पर अपने कुल वेतन का 5% देता है। पहले मैं ये वाला हिसाब निकाल लेता हूं, फिर मैं कुल वेतन की बात अलग से कर लूंगा कि यहां बचेगा कितना उसके पास। तो मैं यहां कह सकता हूं सर 5:3 है। अभी मैं टैक्स नहीं दिया हूं, तो मैंने यहां देखा कि 5 बराबर अगर मेरा 30,000 है तो 1 बराबर मेरा 6,000 और 3 बराबर मेरा 18,000 हो गया। 18,000 वो वेतन हो गया मेरे दोस्तों जो एक्चुअल वेतन बच गया है अभी, ठीक है। लेकिन आपसे बोला जा रहा है कि 30,000 का जो उसने 5% है वो तो टैक्स ही दे दिया, जो 18,000 बचा उसी में से तो दिया होगा, टैक्स भी तो गया ही है ना, और कुल वेतन का दिया है 5%। तो यहां मैं कह सकता हूं 5 दिया 1,500 रुपया टैक्स चला गया। 1,500 रुपया अगर टैक्स चला गया तो 16,500 रुपए अभी बचे हुए हैं। और 16,500 में से बोला गया है कि बचत के बाद उसके पास कितनी राशि बची, 8,000 बचत घटा दो। अभी 8,500 उसके पास उड़ाने के लिए हैं, 8,000 बचत करने के बाद भी 8,500 उसके पास हैं। हाँ, क्लियर है? बोलो मजा आया? रेलवे की बुक भैया कल लॉन्च होगी, है ना? हाँ, रेलवे की बुक कल लॉन्च होगी। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है यार, और इस कॉन्सेप्ट में अच्छा ही पता है क्या है, ये टैक्स है। क्योंकि टैक्स आपका कुल इनकम पर लिया गया है और आपने जो बाकी खर्चा था वो अपने सक्सेसिवली निकाल लिया। तो यहां खर्चे करने के बाद 18,000 तो आपके पास थे, बट आपने टैक्स भी पे किया है जो कि कुल इनकम का 5% है। तो 1,500 रुपए घटाया तो 16,500 बचे, उसमें से 8,000 बचाता है, तो उसके बाद कितने पैसे बच रहे हैं? 8500 बच रहे हैं। जिनको मजा नहीं आ रहा है वो उनका फोकस भटक रहा है, आप अपना फोकस बनाकर रखें। हाँ, जब आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप लोगों को वो दोबारा से देखना है, केवल पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो फोकस बना रहेगा, अन्यथा फिर आप यही कहेंगे सर ऐसे कैसे पता चलेगा कि टैक्स को अलग से करेंगे। रोशनी क्वेश्चन कह रहा है ना खुद, नहीं बात समझिए आप ये बताओ, जब आप सक्सेसिव लगाती हो तो सक्सेसिव लगता कब है? सक्सेसिव तब लगता है जब रिमेनिंग में से चीज आए। सोचो, बात तो सही कह रहे हैं सर, अब दिमाग में आएगा आपके, हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं भाई। सक्सेसिव कब लगता है? सक्सेसिव लगता है कि भैया मैंने इतना खर्चा कर दिया, फिर शेष का इतना कर दिया, शेष का इतना कर दिया। यही बताया था नहीं बताया था मैंने? बताया था नहीं बताया था कि सक्सेसिव कब लगता है? सक्सेसिव तब लगता है जब रिमेनिंग पर बात हो रही हो। मेरे प्यारे दोस्तों यहां बताओ, टैक्स फिर टैक्स जो हो रहा है वो रिमेनिंग पे दिया जा रहा है क्या? आप खुद सोचो तो सही, टैक्स जो है क्या रिमेनिंग पे दिया जा रहा है क्या? तो रिमेनिंग पे जब दिया ही नहीं जा रहा है तो मैं रिमेनिंग वाले कॉन्सेप्ट में टैक्स को क्यों घुसाऊं? सही बात कह रहा हूं गलत कह रहा हूं बताओ?
हाँ, क्योंकि मैं तो ये भी कर सकता हूं ना कि खर्चे के बाद जो पैसा बचेगा उसमें से टैक्स का पैसा मैं अलग से घटा दूंगा। और टैक्स का पैसा कितना है? कुल वेतन का 5% है, मैंने घटा दिया। मैं गलत कहां हूं ये बताओ? तो सोचना पड़ेगा। सब बुक में सेम क्वेश्चन होंगे? नहीं नहीं भाई, सेम क्यों होंगे? बेवकूफ हो गया, सेम थोड़ी होते हैं। हाँ ठीक है। चलिए अब आते हैं इलेक्शन पर। अब हेडिंग डाल लीजिएगा, 221 से हम इलेक्शन शुरू कर रहे हैं। यहां से आपका इलेक्शन चालू हो रहा है। अब इलेक्शन हेडिंग डाल लो। यहां तक अपने सारे क्वेश्चन निपट चुके हैं, सारी चीजें हमारी निपट चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है। ठीक है। अब आते हैं इलेक्शन पर, चुनाव। अब सब लोग सामने देखेंगे अगर आपको सीखना है, और अगर आप फिर से नहीं सीखने आए हैं क्लास में, या फिर आपके अंदर डाउट होने चाहिए, या आपको मजा नहीं आना चाहिए पढ़ने में। ठीक है सर, 5% बराबर 8,000 क्यों नहीं किया? 5% बराबर 8,000, ये वहां लिखा नहीं था, वहां टोटल इनकम का लिखा हुआ था, तो मैंने वही किया। बाकी आप अपनी मर्जी से आंसर लाना चाहते तो ले आइए। मैंने जो बताया है वही मेथड काम का है। ठीक है। आसान भी तो है, दिक्कत क्या है? अब आते हैं चुनाव पर। सब लोग सामने ध्यान देखेंगे, सामने ध्यान देंगे। सब लोग पेन पेपर अपने ले लेंगे, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जो कमेंट करेगा उसे समझ में नहीं भी आएगा, ये मैं जानता भी हूं। चलिए आइए आइए, चुनाव की बात हम करते हैं। चुनाव क्या है? इलेक्शन में कोई भी, भाई इलेक्शन का मतलब मतदान होना। अब मतदान होता ही आप जानते हैं। अब मतदान कौन करते हैं? वोटिंग। वोटिंग कौन करते हैं? वोटर्स करते हैं, वोटर्स करते हैं। ठीक है। अब वोटिंग में क्या क्या प्रोसीजर होता है, मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझाता हूं कि पहला प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले आपके देखे जाते हैं कि भैया आपकी कंस्टिट्यूएंसी में कितने टोटल वोटर्स हैं, टोटल कितने मतदान है, टोटल वोट्स भी बोल सकते हैं। फिर कितने आपके वोट कास्ट हुए हैं, तीसरा। अब कास्ट हुए हैं तो कितने आपके वोट इनवैलिड हो गए, कितने आपके वोट वैलिड हो गए, जीतने वाले को कितने मिले, हारने वाले को कितने मिले। ये सारी बातें चलती रहती हैं। कुल मत डाले गए, भाई कुल मत में से कुछ डाले जाएंगे, सारे थोड़ी डाले जाएंगे। इनवैलिड कितने हो गए? जो कि अवैध थे। वैध मत जिन पे ही काउंटिंग चलती है। विजेता के मत, हारने वाला। ये मैंने क्यों लिखा है कि आपको पता रहे कि किन किन टर्म्स का हम यूज करने वाले हैं आगे। ठीक है। चलिए आई बात समझ में? आइए ये पूरी मतदान की गणित है। अब इसका एक ट्री बनता है, उस ट्री को समझने की कोशिश करना आप। टोटल वोट, इस टोटल वोट में से कास्ट किए गए। अब क्या होता है, कुछ मत डाले जाते हैं, मत जो डाले गए, मत जो नहीं डाले गए, नॉट कास्ट। होता है ना भाई, समझ रहे हो मेरी बात? भाई टोटल वोट में से कुछ मत डाले जाएंगे, अब डाले जाएंगे और नहीं डाले जाने वाले हैं, नॉट कास्ट आ गए। तो उनको भी हम अलग कर सकते हैं। यार ये डाले ही नहीं गए तो मुझे क्या मतलब है? भाई आपको किन वोटों से मतलब होगा? जो डाले गए हैं। अब मतदान हो गया भाई। अब मतदान होने के बाद ही तो पता चलेगा कि भैया इस मतदान में से इतने तो वैलिड वोट हैं और इतने वोट इनवैलिड हैं। गलत कह रहा हूं क्या बताओ?
भाई आप मुझे बताओ, क्या इनवैलिड वोट आपके पहले आ सकते हैं क्या? इनवैलिड वोट आपके पहले आ ही नहीं सकते। इनवैलिड वोट तो डलेंगे तभी तो इनवैलिड होंगे। जैसे मान लो जिनकी 2 आधार आईडी लग गई, सेम तरह के 2 फर्जी लोग दे गए, इस तरह के जो होते हैं वो इनवैलिड वोट्स में आते हैं कि यार ये तो अवैध वोट डले हैं, तो अवैध वोट को भी काउंटिंग से हटा दिया गया है। और कुछ वैध वोट होते हैं और वैध वोटों को काउंटिंग में ला दिया गया है। लेकिन वो बात तो कास्ट वोट से ही तो निकलेगी। अगर वो वोट कास्ट नहीं होते तो कैसे काउंटिंग करते भाई? तो कास्ट वोट किए गए, उसमें से 2 तरह के वोट हो गए, एक वैलिड वोट हो गए और एक इनवैलिड वोट हो गए। अंडरस्टैंड? अब वैलिड वोट में से ही तो आपको जीतने वाले को मिलेगा। तो जो विनर होगा, तो ये बोला जाएगा हमेशा, अगर क्वेश्चन बनता है कि विनर को वैलिड वोट का मिला है, वैलिड वोट का मिला है, और हारने वाले को भी वैलिड वोट का मिला है, अगर बोला जा रहा है तो चलो अच्छी बात है, वैलिड वोट का। तो यहां वैलिड वोट की बात आ गई कि वैलिड वोट का वैध मतों का जीतने वाले को इतना मिला है, हारने वाले को इतना मिला है, और जीत हार का अंतर निकाल लेंगे फिर हम लोग। ठीक है, आइए, ये बात आपको समझ में आ गया? पहले ट्री समझ में आ गया कि क्या प्रोसीजर रहता है। अभी तो क्वेश्चन की शुरू ही नहीं करें, ना कंसेप्ट बताएं अभी। अभी पहले आपको समझाया गया है कि इलेक्शन चलता कैसे है। आइए अब आगे चलते हैं। अब आप कह रहे हो गुरुजी कि भैया उम्मीदवार है, मान लो एक उम्मीदवार ये रहा और ये जीतने वाला उम्मीदवार है, और बाकी 5 उम्मीदवार और खड़े हैं। बात समझ रहे हो? अब देखो कितना सही कंसेप्ट निकलेगा आएगा। मान लो 4 उम्मीदवार और खड़े हैं, तो आप कैसे पता लगाओगे कि जीत हार का अंतर कैसे पता लगाओगे? जीत हार का डिफरेंस कैसे पता लगता है बताएंगे? मतलब बोलते कैसे हैं कि भाई विन लॉस डिफरेंस, कैसे पता लगेंगे बताइए? तो हमेशा याद रखना कि जीत हार का अंतर कौन डिसाइड करता है? विजेता डिसाइड करता है। विजेता क्यों डिसाइड करेगा? विजेता कहेगा भाई विजेता मैं हूं, और मेरे जस्ट पीछे, जैसे कि मान के चलिए ये इसका रनर अप है। रनर अप समझते हो? बाकी ये निर्दलीय फिरदलीय अलग अलग पार्टी से हैं, लेकिन इनके वोट होंगे, मैं मानता हूं कि इन्होंने भी वोट खाए हैं, बट जो बिल्कुल पीछे भागेगा, रनर अप मतलब होता है चिर प्रतिद्वंदी, तो जो जीतना वाला ये है और इसका चिर प्रतिद्वंदी यही है। जीतने वाले को मिले हैं एक्स वोट और इसको मिले हैं वाई वोट, और इसके मिले हैं जेड वोट, इसको मिले हैं पी वोट, इसको मिले हैं क्यू वोट। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि जीत हार का अंतर कितना है, तो आप बोलेंगे हमेशा एक्स माइनस का वाई है। तो जो चिर प्रतिद्वंदी होता है, जो बिल्कुल टॉप 2 होते हैं ना, उन्हीं का ही डिफरेंस लिया जाता है। ठीक है, वही जीत हार का अंतर कहलाता है। बाकियों के वोट कटेंगे तो सही, मिलेंगे तो नहीं ना भाई, लेकिन जीत हार का अंतर ऐसे निकाला जाता है। ये बात आपको क्लियर हो गई क्या? अच्छा कॉन्सेप्ट है ना? अब देखो ऐसी चीजें सीखने को मिलती हैं, और क्या। अब आगे चलते हैं। सर जैसे चुनाव वुनाव हो गया, इनवैलिड विनवैलिड अभी दिमाग नहीं लगा रहे मैं। अभी आपसे बोला जा रहा है कि भाई मान लो चुनाव हुआ और विनर को 60% वोट मिले, तो मुझे बताओ डिफरेंस कितना रहेगा जीत हार का? विनर को मिले 55% वोट मिले, विनर को मिले 63% वोट मिले, तो मेरे को केवल जीत हार का निकालना है, और आप साथ के साथ लूजर का भी बताते चलो। यहां कुछ नहीं कह रहा मैं, इनवैलिड फिनवैलिड कास्ट नॉट कास्ट कुछ नहीं बोला, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन दिया कि भैया जीतने वाले को इतना इतना परसेंट मिल रहा है, तो भैया आप यही तो कहोगे सर जीतने वाले को इतना मिल रहा है तो हारने वाले को इतना मिलेगा, और जीत हार का अंतर 20% है, 2 ही उम्मीदवार हैं यहां पर। 55 इसको मिल रहा है तो इसको 45 मिलेगा, जीत हार का अंतर 10%, 2 ही उम्मीदवार हैं। 63 मिल रहा है, इसको कितना मिलेगा फिर आपके सामने? भैया इसको मिलेगा अपना 37, और 37 जीत हार का अंतर कितना आ जाएगा? 13 में से 7 गया तो 6, और 26% आ गया। तो ये जीत हार का डिफरेंस आ गया। लूजर की परसेंटेज आ गई, भाई लूजर को इतना इतना मिल रहा है।
मेरी बात समझ में आ गई है? आई बात समझ में? हाँ, तो अगर मान लो कोई क्वेश्चन बनता है आपसे कि भैया एक इलेक्शन हुआ, एग्जांपल दे रहा हूं, एक इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में विनर को 65% वोट मिले और वह 6000 वोट से जीत गया। तो टोटल वोट बताइए, जीतने वाले भाऊ को कितना मिलेगा, हारने वाले को कितना वोट मिलेगा, बताएं। तीनों चीजें बता दें। जैसे भाई इलेक्शन हो रहा है, जीतने वाले को 65% वोट मिल रहा है, हारने वाले को 35 मिलेगा। जीत हार का अंतर कितना हो गया, 30, वही बराबर है 6000 के। 100% बराबर कितना हो गया, 20,000। तो टोटल वोट 20,000। अब 20,000 का 65% निकाल लेंगे, यानी कि इसको 13,000, इसको 7,000, अभी आ गया 20, 13, 7। कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है? हाँ चलिए। अब ममता ये भी हमारा ही ठेका है क्या, बता। आज तेरा मूड नहीं है पढ़ने का मान लो, तो अब ये भी हमारा ठेका हो गया। हाँ, अब ये नया कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ में आ रहा क्या? 2-4 दिन और देखोगी तुम क्लास, फिर उसके बाद तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। बस मैं जानता हूं ना तुम जैसे बच्चों को। चलिए आइए, आगे चलते हैं। देखो आगे चलते हैं भाई। आगे का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए। मान लो ये जीतने वाला भाई है, इसको मिले कितने, 40%। अरे दूसरा भाई है, इसको मिला है 10%। और दूसरा भाई है, इसको मिला है 12%। और दूसरा भाई है, इसको मिला है 18%। और ये भाई है, इसको मिला है X%। अब बात आती है जीत हार का। चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में वोट का परसेंटेज है भाई, इतना इतना वोट परसेंटेज उन्होंने लिया है। और हर कोई मतलब अब 40% वाला तो विनर हो गया, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जीत हार का जो अंतर है, मैंने आपको बता दिया 2800 वोट है, ठीक है। तो बता दीजिए ये पहला कैंडिडेट है, ये दूसरा कैंडिडेट है, ये तीसरा कैंडिडेट है, ये चौथा कैंडिडेट है और ये पांचवा कैंडिडेट है। तो जीत हार का जो अंतर है वो 2800 वोट है। तो ये मुझे बताओ विनर को कितना मिलेगा और रनर अप को कितना मिलेगा।
और रनर अप है कौन सा वाला है? अभी देखो कॉन्सेप्ट अब समझ में आने लगेगा कि भाई साहब पहली बात तो टोटल 100% वोट है, कुछ भी इनवैलिड इनवैलिड का चक्कर ही नहीं है। तो 30 और 10 40, 40 और 20 60, और तभी तो इसको 40 मिला होगा। बात सही है। तो जीत हार का अंतर कौन डिसाइड करेगा? ये विनर और ये वो रनर अप। तो जीत हार का अंतर जो 20% रहेगा ना, वही मेन है 2800 वोट। यानी कि टोटल वोट कितने डले? पहले तो ये टोटल वोट भी निकाल लो। तो टोटल जो वोट हो गए वो हो गए 14,000 वोट डले हैं। अब 14,000 में से जीतने वाले भाई को मिले हैं 14 चौके 5600 वोट, और रनर अप को मिले हैं 14 दूनी 2800 वोट। ऐसा है। तो रनर अप को 28 तो मिले हैं ना, 1400 क्यों दे रहे हो आंसर? हाँ, मतलब कई बच्चों रनर अप को ही नहीं समझे, रनर अप सोच रहे हैं कि सेकंड वाला। बाय यार, रनर अप पता है क्या होता है? जो उसका चिर प्रतिद्वंदी है। अब चिर प्रतिद्वंदी कौन होगा? अगर पहला इसके वोट हैं तो जो ये वाला है ना वो इसका रनर अप होगा। ये थोड़ी बगल में लिख दिया तो रनर अप वो हो जाएगा। ये बुद्धि लगा रहे हो बताओ? मतलब पूरी पूरी कथा बाज दी, फिर उसके बाद कह रहे हो यार सर सब कुछ समझ में आ तो गया, बट ये समझ में नहीं आया कि रावण कौन था। चलिए, चलो भैया, यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? बात समझ में आ गई? ओके, अब थोड़ा सा चलते हैं आगे। अभी जैसे मान लो मैंने कहा भाई वोट डले हैं, हाँ। अब मैंने बोला कि भाई 100% वोट डले हैं, जिसमें से 10% नॉट कास्ट हो गए। तो एक एक करके मुझे स्टेप बताते जाना आप। अगर 10% नहीं डाले हैं तो कितने वोट डलेंगे? यहां मैं पूछूं आपसे, कास्ट वोट कितने हो जाएंगे? जल्दी से बताओ सभी लोग। 10% अगर नॉट कास्ट है तो एक ट्री बनाते हैं अपन। 90% आपके क्या हो जाएंगे? कास्ट वोट हो जाएंगे। कास्ट का मतलब होता है डाले गए वोट। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बोले नहीं है। अब क्वेश्चन को पढ़ना है अपन को। कास्ट मतलब डाले गए वोट, इतने वोट डाले हैं। अगर मान लो कुछ भी इनवैलिड नहीं है, मतलब मैंने कहा कि इनवैलिड वोट कास्ट डले हैं वही सारे के सारे वैलिड हैं, इनवैलिड वोट एक भी नहीं है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि वैलिड वोट कितने हो जाएंगे? फिर बताओ। अगर इनवैलिड एक भी नहीं है तो पूरे 90 के 90% आपके वैलिड हो जाएंगे। 90 का 100% वैलिड वोट है, ऐसा बोल सकता हूं? हाँ, बोलो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 90 का 100% वैलिड वोट है? डेफिनेटली बोल सकता हूं, कोई बिग डील नहीं है। मेरी बात अगर समझ में आ रही है तो बोलिए भैया हाँ। सारा का सारा, क्योंकि इनवैलिड तो एक भी नहीं है ना। चलिए, अगर मैं बोलता हूं कि एक उम्मीदवार को वैलिड वोट का 60% प्राप्त होता है, या कह सकता हूं विजेता को भी बोल सकता हूं क्योंकि विनर है, वैसे भी विनर ही हो जाएगा ये। तो लूजर को कितना प्राप्त होगा बताओ? चलो, लूजर को कितना प्राप्त होगा? तो अगर मैं ये बोलता हूं कि ये वैलिड वोट 90% है, लेकिन मैं दिमाग ही नहीं लगा रहा अभी 90% पे, मैं सिंपल सी गणित बता रहा हूं कि ये मैं क्वेश्चन में गिवन है कि विनर जो है वो वैलिड वोट का 60% लेता है, तो हारने वाला कितना लेगा? वैलिड वोट का ही तो लेगा 40%। हाँ या ना में जवाब देते जाना और लिखते जाना।
अच्छा, जीत हार का अंतर कितना होगा? तो जीत हार का अंतर यही वैलिड वोट का 20% होगा। बोलिए बोलिए भाई। यस सर, वैलिड वोट का 20%। वैलिड वोट अभी मेरा 90% है, मैं इसको इंट्रोड्यूस ही नहीं करा रहा। अगर मैं बोलता हूं कि इस क्वेश्चन में मैंने बनाया जब क्वेश्चन, तो मैंने बोल दिया भाई जीत हार का अंतर 1800 वोट है, तो बताओ टोटल वोट क्या होंगे, वैलिड क्या होंगे, नॉट कास्ट को कितने वोट हैं जो डाले ही नहीं गए, जीतने वाले को कितने मिले और हारने वाले को कितने मिले। ये सारी बातें मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताएं एक एक करके। करो सॉल्व फटाफट। आइए, तो जीत हार के अंतर तक तो मैं बात ले ही आया था। तो जीत हार का अंतर वैलिड वोट का 20% है, वह 1800 के बराबर है। अगर मैं ये कह सकता हूं कि वैलिड वोट का 100% यानी कि एक रेशो, या एक रेशो छोड़ो, 20% को 1/5 लिखोगे तो कितना हो गया? 9000। वैलिड वोट का, वैलिड वोट कितनी आ गई? 9000 वैलिड वोट आ गई। अगर 9000 वैलिड वोट आ चुकी हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 90% के बराबर होगा? तो वैलिड वोट कितनी है? 90%। और 90% बराबर अगर 9000 है, यानी कि 100% बराबर कितना हो जाएगा? 10,000। किसी को कोई दिक्कत? तो अगर मैं टोटल वोट पूछता हूं, तो टोटल वोट 10,000 आ गई, टोटल वोट है। और अगर मैं वैलिड वोट पूछता हूं, तो वैलिड वोट 90% यानी कि 9000 के बराबर नहीं डाली गई, तो टोटल वोट का 10%, 1000। जीतने वाले को वैलिड वोट का 60, तो वैलिड वोट इतना था 9000, तो 9000 का 60% यानी कि 5400, और 9000 का 40% 3600। पूरी बात क्लियर हो गई है तो बता दो। जैसे जैसे बोलना है वैसे वैसे करना है। अभी आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। अगर वैलिड वोट पे बात की गई है, तो वैलिड वोट पे ही बात होगी, और वैलिड वोट को लेकर 100% निकाला जाएगा, वो टोटल वोट होंगे। और टोटल वोट का जितना परसेंट है वो नॉट कास्ट है, 10%, यानी कि 1000। अगला देखते हैं। टोटल 100% वोट है, मैंने बोल दिया कि भैया 20% आपके नॉट कास्ट हैं, नहीं डलवा रहा हूं। लो 20% अगर नहीं डलवा रहे हो आप, अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा अब इस बार, क्योंकि मैंने पिछले वाले में सब बता दिया आपको। तो मैं बोलता हूं कि भैया नहीं डलवा रहे हो कोई बात नहीं, विनर को वैलिड वोट का 68% मिलता है। बस मैंने इतना बोला है, आगे मैं बोलूंगा ही नहीं। हाँ, क्यों बोलूं मैं? तुम कहां सुनते हो मेरी बात? ठीक है। और जीत हार का जो डिफरेंस है वो 7200 वोट का है। ठीक है, हाँ भाई, जीत हार का जो डिफरेंस है वो 7200 वोट का है, और 10% वोट आपकी क्या है? इनवैलिड भी हो गई है। और लो, और मजे लो। अब देखते हैं कौन करके दिखाता है। जिनको नहीं समझ में आया इस वाले से समझना, जिनको आ गया वो दिमाग लगा रहे हैं, देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, ढंग से समझ रहे हैं, और जो नहीं समझ रहे हैं वो बस नहीं समझ रहे हैं।
तो उनके चक्कर में कुछ नहीं कर सकते भाई। हाँ, बच्चा पूछा था क्या क्या बताना है, सब बताओ, वही सारा इंतजाम। टोटल वोट क्या है, नॉट कास्ट कितनी है, कास्ट कितनी है, वैलिड वोट कितनी है, और इनवैलिड वोट कितनी है, ठीक है। और क्या कहते हैं अपना, जीतने वाले को कितना मिल रहा है, हारने वाले को कितना मिल रहा है, पूरी कुंडली बता दो। देखिए भैया, अब फटाफट से ट्री बनाते हैं ना। 100% वोट है, जिसमें से 20% डाली ही नहीं गई है, तो 80% डाली गई वोट है। अब उस 80% में से 10% इनवैलिड है। तो यहां ये बात बच्चा गलती करता है कि डायरेक्टली 10 घटा देता है, जबकि ये गलत है। अरे मजाक थोड़ी चल रहा है, 100 का थोड़ी है। तो यहां 80 का 10% इनवैलिड है ना, तो 10% ये आएगा ऐसे, यानी कि क्या मैं कह सकता हूं 8% इनवैलिड हो गया। हाँ, ये बात सही है। तो पहली बात तो यही बच्चा गलती कर गया होगा, जो बच्चा करने वाला होगा। और जो यहां से बच गया, जिसने यहां से सही कर लिया कि यार वही सही आ रहा है, 72% वैलिड वोट आ रही है, तो अब उसकी कहानी आगे चलाते हैं हम कि यहां से 72% अगर वैलिड वोट आ गई तो मैं 72% को सेफ रख के बैठा हूं। क्यों? क्योंकि बोला गया है कि जीतने वाले को वैलिड वोट का 68% मिल रहा है, जीतने वाले को, तो हारने वाले को वैलिड वोट का 32% मिलेगा। एग्री? एग्री? एग्री। तो अंतर कितना है? अंतर अंतर है सर वैलिड वोट का 36% अंतर है, जो कि किसके बराबर है? 7200 रुपए के बराबर है, 7200 वोट्स के बराबर है। यहां से वैलिड वोट निकालना चाहता हूं, तो वैलिड वोट परसेंटेज कितना आ रहा है? केवल वैलिड वोट का 100%। हाँ, वैलिड वोट का 100%, तो वैलिड वोट मेरे पास कितनी आ रही है? आई थिंक 20,000 आ जाएंगी। तो केवल और केवल वैलिड वोट मेरे पास 20,000 आ चुकी हैं। ये कितनी गजब की बात है। और वैलिड वोट है किसके बराबर? 72% के बराबर है। तो 72% बराबर अगर मेरे पास 20,000 आ गया, तो मामला इस तरह का है। कोई बात नहीं, यहां से 100% निकाल लो। तो 100% निकाल लोगे तो 1/36, और क्या, 72% बराबर 20,000 है, तो 1/36 कितना हो जाएगा? 1/36 कर लेते हैं। थोड़ी सी पॉइंटों में चले जाएगी वोट्स, कोई बात नहीं। मतलब 2,77,000 आ रहा है, सॉरी 27,777 के आसपास लगभग। ये टोटल वोट आ रहे हैं 27,777 लगभग वोट आ रहे हैं टोटल। तो यहां मैं कह सकता हूं कि मेरे टोटल जो वोट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 27,777 लगभग वोट ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं वैलिड वोट की बात कर रहा था, तो वैलिड वोट तो सही है अपने, कितने वैलिड वोट? 20,000 है। तो वैलिड वोट 20,000 है, अच्छी बात है। अच्छा,
और 20,000 वैलिड हो गए, तो जीतने वाले को कितना मिलेगा? वैलिड वोट का 68%, यानी कि विनर को कितना मिल रहा है? 13,600, और हारने वाले को कितना मिल रहा है? 6400। बात पूरी समझ में आ गई? हाँ, अभी बात यही है, अभी बोला जा रहा है कि टोटल वोट इतने हैं, तो आपके जो नॉट कास्ट है वो कितने हो जाएंगे? ये जो टोटल वोट आए ना 27,777, जो कि अप्रोक्सीमेट आया है, उसका 20% निकाल दोगे ना तो वो टोटल नॉट कास्ट हो जाएंगे, और जो 80% होंगे वो आपके कास्ट वोट हो जाएंगे, वो भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर 8% जो निकलेगा वो आपका इनवैलिड हो जाएगा, बस खत्म बात। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा बस कटा ही नहीं अपन से, और कोई दिक्कत नहीं हुई। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 7 दूनी 14 और 1 15, 7 दूनी 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5, ये लमसम 5,500 वोट, 5,555। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत थोड़ी ना आई, बताओ कोई दिक्कत है क्या? ये 5,555 वोट हैं जो कि नहीं डाले गए हैं, 27,000 टोटल वोट थे। हाँ, पॉइंटों में जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है ना? कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है? कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस। इस कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन और करते हैं, जिनको आ जाएगा और जो सीखना चाहते हैं उनको भी आ जाएगा। देखो, मैंने कहा भाई टोटल 100% है, मैंने बोल दिया कि 10% आपके इनवैलिड है। आप ध्यान से ध्यान रखना है ना, आप ध्यान रखना, 10% नॉट कास्ट है, मैंने लिखा है ना, 10% नहीं डाले गए हैं और 10% ही इनवैलिड है, ध्यान रखना भाई, ठीक है? 10% ही इनवैलिड है, ओके। हाँ, और जीतने वाले को कितना मिला है? वैलिड वोट का 60% मान लो, बस इतना बोला है मैंने और कुछ ही नहीं बोला। तो जीत हार का जो अंतर है वो कितना है? 16,200 वोट। तो अब सब कुछ बताना है, अब इसमें सही डेटा आएगा आपका, मैंने जानबूझकर ऐसा डेटा दिया है जिससे कि आप समझ पाओ। कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया तो फिर पिछला वाला भी कुछ भी नहीं है और समझ में भी आ जाएगा। टोटल वोट बताओ, नहीं डाले गए वोट बताओ, और इनवैलिड बताओ कितने हैं, वैलिड वोट बताओ, जीतने वाले का बताओ, हारने वाले का बताओ। ये सारी चीजें अभी मुझे बतानी है, पिछला वाले में जो कुछ भी हुआ हो उसको भूलो, इस पे ध्यान दो। अरे टफ कुछ भी नहीं है सृष्टि, पहले समझने की कोशिश करो, है ना? हाँ, आप टॉपिक बाय टॉपिक समझा करो, इसलिए ही तो सबसे अच्छा चीज होता है। आप टॉपिक बाय टॉपिक समझोगे, कुछ भी टफ नहीं है। दिमाग में मत सोचो कुछ भी इतना, क्योंकि सोचते हैं ज्यादा ज्यादा लगता है ही नहीं फिर भी। देखिए बॉस, स्टार्ट करते हैं, आपने भी स्टार्ट कर दिया होगा क्वेश्चन करना, और एक एक स्टेप बाय स्टेप देखते जाना कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। 100% मैंने कहा भाई टोटल वोट है सर, जिसमें से 10% अपने वोट नहीं डाले गए हैं, नॉट कास्ट हैं। तो कास्ट वोट कितने हैं? 90%, और उस 90% का 10% इनवैलिड है, यानी कि 9%। 90 का 10% 9% आपके इनवैलिड वोट हो गए। तो मेरे को तो केवल वैलिड वोट से मतलब है 81%। क्यों? क्योंकि 81% का वैलिड वोट का 60% अगर एक को मिल रहा है, वैलिड वोट का 60% जीतने वाले को मिल रहा है, तो हारने वाले को 40% मिलेगा। तो वैलिड वोट का जीत हार का अंतर कितना है? 20%। वही किसके बराबर है? 16,200 के बराबर है। अभी आराम से सोचेंगे, देखो मैं कहता हूं इस 20% को हमने क्या कर दिया, 1/5 लिखा तो 5 से गुणा कर दिया, तो 81% जो होगा वो वैलिड वोट हो जाएगा, इसके बराबर है। तो आपने 81% बराबर ये लिख दिया 16200 इंटू 5। अभी ध्यान से देखना, 81 से भी तो कटेगा कितनी बार? 200 बार, तो ये हो गया 1000। तो 1% बराबर अगर 1000 आ रहा है तो 2 जीरो और सही, 1 लाख। तो टोटल वोट हो गए 1 लाख।
तो यहां हमने स्टार्ट किया, टोटल वोट हो गए 1,00,000, 5 जीरो वाले नहीं डाले गए, कितने हैं 10,000 वोट नहीं डाले गए, डाले गए कितने 90,000, ठीक है। अब उस 90,000 का 9% यानी कि 81, 100 वोट इनवैलिड है, क्योंकि 90,000 का ही तो 9% है, 90,000 का 10% है, माफ कीजिए 90,000 का 10%, क्या 10, 1,00,000 का 9%, बात बराबर। 90,000 का 10% हो गया 9,000, बचे कितने 81,000, ठीक है। जीतने वाले को कितना मिलेगा 81,000 का 60%, 48,600 और 32,400। ये पूरी की पूरी कहानी आपके सामने, आप डेटा मिलान कर लो। अनामिका इनवैलिड 19,000 कैसे हो सकता है, इनवैलिड तो 9,000 ही होगा ना। ऐसे समझो कि ये जो 9% आया है ना, ये किसका है 9%, ये टोटल का ही 9% है। तो टोटल कितना था 1,00,000 था, 1,00,000 का 9% इतना है। या अगर आप ऐसे नहीं समझना चाहते हो तो आप ऐसे समझो कि डाले गए 90% वोट कितने हो जाएंगे 90,000, और 90,000 का 10% इनवैलिड है, ऐसे समझ लो, ठीक है। अगर यहां मैं परसेंटेज लिख रहा हूं ना, ये 100% का ही परसेंट है, ये ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, किसी को कोई समस्या है यहां तक? किया आप लोगों ने? चलो ओके, अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, ये यहां तक का टाइप था जहां वैलिड वोट की बात हम कर रहे थे, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट और आता है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट और बनता है, जहां ये होता है कि भैया देखो अपने पास मान लो टोटल वोट है 100% है, ठीक है, और आपसे बोला जा रहा है कि 10% वोट जो हैं वो इनवैलिड है। कास्ट वास्ट का कोई चक्कर ही नहीं है यहां पर, है ना, 10% वोट इनवैलिड है, बस इतना बोला जा रहा है। और बोला जा रहा है कि जो जीतने वाला भाई है ना, को विनर को टोटल वोट का, अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट थे उनमें क्या था आप खुद बताएंगे, टोटल वोट का, जीतने वाले को टोटल वोट का 60% मिलता है। अब पॉइंट आ गया, तो ये कॉन्सेप्ट अगला कॉन्सेप्ट है, आप इसे लिख लें। और आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि मुर्तजा कह रही है पता नहीं सर बैच थोड़ा स्लो चल रहा है क्या, थोड़ा जल्दी होगा तो घास कटेगी, क्वेश्चंस कम होंगे। नहीं, आप जैसी चाहते हैं वैसे हो जाएगा, है ना भाई। आप ये बताओ, समय तो उतना ही है, या तो अच्छा पढ़ा दें या बेकार पढ़ा दें। अच्छा पढ़ा दें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा कवर होंगे, बेकार पढ़ा दें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कवर होंगे। वो डिपेंड मेरे पे भी करता है, मैं चाहूं तो 3 महीने में निपटा सकता हूं। ये आपने देखा भी होगा कई बार, जब जल्दबाजी होती है तो 3 महीने में भी होता है। हाँ, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसा पढ़ना चाहते हैं। हाँ भाई, यहां तक कोई दिक्कत? मैंने आपसे पूछा एक चीज, हाँ मैंने आपसे एक चीज पूछा कि पिछले वाले में और इस वाले में क्या फर्क है, मैंने इतना पूछा है। बताओ। मैंने आपसे पूछा है कि पिछले वाले में और इस वाले में क्या फर्क है, वो बताना है मेरे को। हाँ, बहुत अच्छा बोला बच्चों ने कि सर जो विनर था ना, बस फर्क कितना आया कि पिछले वाले प्रश्नों में आपको दिया हुआ है विनर, विनर जो दे रखा है वो वैलिड वोट का दे रखा है,
वैलिड वोट का दे रखा है, लेकिन आपने जब ये कंसेप्ट लिखा है तो यहां टोटल वोट की बात की गई है। बस आप समझ गए तो आपका काम हो गया कि भैया 100% वोट हैं जिसमें से 10% इनवैलिड हैं। यहां डायरेक्टली इनवैलिड आ गया, कास्ट वास्ट की बात ही नहीं कर रहा, मैं कर सकता हूं लेकिन नहीं कर रहा हूं। 90% वैलिड हो जाएंगे फिर। बोलिए हाँ या ना। तो आप मुझे बताओ विनर का क्या है और लूजर का क्या है। अब आज एक बहुत अच्छी चीज पता लगेगी आपको। मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या कि विनर जो है वो डायरेक्टली 60% है। डायरेक्ट लिख सकता हूं, डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि सर ये तो टोटल वोट का ही है ना, तो 100 का 60% 60 ही तो होगा। तो यहां मैं डायरेक्टली लिख सकता था। अच्छा, पिछले प्रश्नों में मैं क्या लिख रहा था कि विनर को कितना मिला, वैलिड वोट का 60%। आप दोनों चीज समझ रहे हो ना। पिछले वाले प्रश्न में था कि विनर को जो मिल रहा है वो वैलिड वोट का 60% मिल रहा है, तो यहां वैलिड वोट का 60% है वो। जैसा कि हमने निकाला था 81,000 वैलिड वोट है, उसका 60% है। देखो टोटल वोट का होता तो 100% का 60% निकलता। गलत कह रहा हूं क्या बताओ? गलत कह रहा हूं क्या? बात तो सही कह रहे हो सर। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न आ रहा होगा सर लूजर का 40%, फिर मैं आपके ऊपर हंस जाऊंगा। मैंने कहा भाई तुम बिल्कुल नालायक हो यार, इसका 40% कैसे हो सकता है। अब आप पूछोगे सर क्यों नहीं हो सकता है, तो मैं कहूंगा मेरे भाई अगर इसको 40% दे देगा तो टोटल वोट का 40% हो जाएगा, तो टोटल 100% वोट तो तूने यही बांट दिए, तो क्या इनवैलिड अचार डाल रहा है क्या? ये बात आपने बहुत अच्छी कही सर, ये बात आपने बहुत बढ़िया कही कि सर इनवैलिड का भी तो फिर खेल खराब हो जाएगा अगर आप यहां 40 लिख देंगे तो। हाँ यार, फिर क्या करें? तो अगर आपको लूजर का परसेंटेज निकालना है तो ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, वैलिड वोट में से विनर का घटा दो, और ये तब लगता है जब विनर का टोटल वोट का दे रखा हो। तो फिर वैलिड वोट कितनी थी 90%, और उसमें से विनर का 60% घटा देंगे, तो यहां से फिर लूजर का निकल कर आएगा 30% ना कि 40%। तो क्या अब सेट है मामला? अब बहुत अच्छा है। और ये जितनी भी वोट्स मिली है ये किसमें से मिली है सर? ये 100% में से ही मिली है अब सारी वोट। अब 100% में से क्यों मिली है देखो, 60 30 और 10, 60 इसको मिला 30 इसको मिला, 10 इनवैलिड हो गया। तो क्या ये सारी वोट 100% में से है? यस। तो क्या इस कंसेप्ट में सारी वोट 100% में से होती है, वैलिड वोट में से नहीं होती है? हां सर नहीं होती है, ये कॉन्सेप्ट है। तो जीत हार का अंतर कितना आ गया 30%। अब मान लो जीत हार का अंतर 30% है, और 30% मैं बोल देता हूं 6000 वोट के बराबर है, ऐसे बोल रहा हूं, ये मैंने खुद ने दिया डेटा कि जीत हार का अंतर 30% आ रहा है, और जो जीत हार का अंतर 30% है वो 6000 वोट के बराबर है, तो 100% जो वोट आ गई वो 20,000 आ गई। हो गया काम। इनवैलिड कितनी हो गई 2000, 10%। वैलिड कितनी हो गई 18,000। जीतने वाले को कितना मिलेगा डायरेक्ट 60%, 12,000, और हारने वाले को डायरेक्ट 30%, 6,000। तो 12 और 6 18, वही वैलिड है, वही बट रहा है, 10% इनवैलिड। ये कहानी है। बात समझ में आई? हाँ। ममता देख लो आ गया ना असर। इसलिए कहता हूं दिमाग क्लास में लगाएगी ना तो दिमाग सही रहेगा। अभी बोल रही है 54 क्यों नहीं आया, फिर वही बात है, यहां लिखा जा रहा है ना कि विनर को टोटल वोट का मिल रहा है, तो टोटल वोट तो 100% है और उसका 60% ही तो होगा फिर। सर वैलिड वोट विनर के वोट में से कम नहीं किया, तो गलत किया ना। और करना क्यों पड़ा आपको पता है? क्योंकि विनर को तो डायरेक्ट 60% मिल ही रहा है, क्वेश्चन ही दे रहा है कि विनर को 60% मिल रहा है, लेकिन क्या इसको 40 मिल सकता था? क्या नहीं मिल सकता था। अगर इसको 40 मिल जाता तो टोटल 100% वोट तो यहां मिल जाते। तो फिर क्या करना है, तो इनवैलिड वाला 10% को कम करना है। तो यूं कह सकते हैं कि लूजर का निकालने के लिए यह फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है कि वैलिड वोट में से विनर का घटा दो, वैलिड वोट में से विनर का घटा दो। और ये जो 30% आया दिस इज ऑल्सो टोटल वोट का, क्योंकि 60 30 90 और 10 100। हाँ, तो अब आपको यह समझना पड़ेगा क्वेश्चन को पढ़कर कि क्वेश्चन वैलिड वोट का है या फिर टोटल वोट का है।
अंडरस्टैंड? ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और करते हैं, ढंग से करना है ना। 100% है, 10% नॉट कास्ट, 10% इनवैलिड, और जीतने वाले भाई को कितना मिल रहा है? टोटल वोट का 55%। बस मेरे को ये बता दो जीत हार का अंतर कितना है, कितना परसेंटेज है? देखिए 100%, 90% डाला गया वोट है, अब डलेगा तभी तो वैलिड इनवैलिड होगा। 10% तो बिल्कुल खत्म है, ये तो नॉट कास्ट है, अब इससे कोई लेना देना ही नहीं है 10% से। अब इस 90% में बोला गया है 10% इनवैलिड है। अब 10% इनवैलिड है तो 90 का 10% यानी कि 9% इनवैलिड हो गया और 81% वैलिड हो गया। ये टोटल मतलब टोटल के ही चल रहे हैं, लेकिन ये वैलिड वोट है और ये इनवैलिड वोट है, यहां तक सबको पता है। और जीतने वाले को कितना मिल रहा था? जीतने वाले भाई को साफ साफ बोला गया है हम कुछ नहीं कर रहे, 55% मिल रहा है, और ये डायरेक्ट है किसका? टोटल वोट का। तो हारने वाले को कितना मिलेगा? हारने वाले का तरीका बस अच्छा होना चाहिए, तो वैलिड वोट में से ही घटेगा जीतने वाले का। तो 80 में से 54 चले गए तो 6, 60 और 24, 26% वोट हारने वाले को मिल गए। सही है, 26%। तो जीत हार का अंतर कितना हो रहा है? 15 में से 9 और 6 15, और 4 में से 2 गए तो 29% जीत हार का अंतर। मजा आ गया नहीं आ गया बता दो? तो जीत हार का अंतर है 29%। आपका ठीक है, सबका ठीक है। अब बताओ क्या दिक्कत आई? और अगर मैं बोल देता हूं कि 5800 वोट, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कि जीत हार का अंतर 5800 वोट होता तो क्या बताना है? आप बताओ भाई, टोटल वोट कितने होते? आप बताओ विनर को कितना मिलता, आप बताओ लूजर को कितना मिलता, सब बताओ। चलो वैलिड वोट कितने होते आप बताओ, सब बता सकते हो अब आप। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलता हूं कि 5800 वोट आपके डिफरेंस है तो 29% बराबर मैं 5800 कर रहा हूं, यहां से मेरे पास जो वोट निकलेगा 100% वह मेरा 20,000 होगा। अब 100% वोट ही तो मेरा वोट है, तो टोटल वोट मेरे 20,000 हो गए। अब बात खत्म। यहां पर ये टोटल वोट के चल रहे हैं सारा। अब 20,000 का कितना? 20,000 का 81%, यानी कि 16,200 वोट आपके वैलिड होंगे। विनर को किसका मिलना है? विनर को टोटल वोट का ही मिलना है, तो टोटल वोट 20,000 है, तो 20,000 का 55%, यानी कि 11,000। और क्या कहते हैं, अपने को लूजर को कितना मिल रहा है? 26%। किसका? 20,000 का ही। तो 20,000 का 26% कितना हो गया? 5200। और अब आप भले से चेक भी कर लो, देखो 16,200 वोट टोटल मिल रहे हैं और वैलिड के ही मिल रहे हैं। दिमाग का खेल है सारा, तो हिसाब नहीं बिगड़ता है। आप ये सोच रहे हो कि सर ये वैलिड के मिलने चाहिए थे, मिल तो वैलिड वोट में से ही रहे ना, लेकिन परसेंटेज जो निकला है वो टोटल वोट का निकला है। मतलब जो सेग्रीगेशन हुआ है वो टोटल वोट के रेस्पेक्ट में हुआ है। और देखो जुड़कर तो 16,200 ही आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कहीं चोरी हो गई है वोट की, कैलकुलेशन तो सही है। आप देख लो चाहे तो। बात समझ में आ गई? फॉर्मूला समझ में आ गया? हाँ, हर चीज आपके सामने क्लियर है, एक को एक डेटा क्लियर है आपके सामने। क्लियर है? चलिए ओके, कोई बात नहीं, अभी कल इस पे 2-4 क्वेश्चन और करेंगे। लेकिन आज का आपका पूरा होमवर्क इलेक्शन की फाइल है। मुझे नहीं पता कि आप कैसे करने वाले हो, लेकिन आज ये सारे प्रश्न बनाने हैं। 221 से आपके शुरू हैं ये, अभी जो फाइल डलेगी, ये सारे प्रश्न आज आपको बनाने हैं।
अपना दिमाग लगाना है, जितना मैंने सिखाया उस पर काम करना है बस। 245 तक हैं, आप इस क्वेश्चनों को आज बनाएंगे, ठीक है। चलिए, ओके ओके। तो मजा आ गया क्लास में? आशीष दिमाग चला, फिर फालतू में कुछ कहूंगा मैं तेरे से, जब तक तू दिमाग नहीं चलाएगा तब तक कोई मतलब नहीं है ना। सर लूजर का कंसेप्ट एक बार, लूजर का कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है। लूजर का क्या होगा, विनर, वैलिड में से विनर को घटाना, बस। ओके, वैलिड में से विनर को घटाना, लूजर आ गया बस। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।